यही है कि मोदी जी तो दुनिया के सामने प्रेजेंट किए कि मैं विश्व गुरु हूँ। यहाँ जो भक्त जो चिल्लाते हैं मोदी मोदी, हर बात पे मोदी चिल्लाते हैं, तो अब तो दिखाना होगा कि मोदी के साथ इंटरनेशनल में उसका कैसा रिलेशन है। अब हमारे अगर 9 सिपाही नेवी के आर्मी वहाँ फंसे हुए, उसको लेके आए तब माना जाए कि हाँ मोदी विश्व गुरु है। कतर से बात करें, बात करके लेके आए, कहाँ है डिप्लोमेसी? तैयारी नहीं है वहाँ पर तो आप जाके वहाँ पर ही जाते हैं, आप बड़ा वहाँ पर जाके जुब्बा पहन के गला मिलते हैं, बहुत उनको बुलाते हैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, आप सबके साथ स्वागत करके फोटो खिंचाए, तो आप दिखाइए ना आप वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता है। कहाँ है? सिर्फ बयानबाजी करने से, सिर्फ भक्त लोग को खुश करने के लिए नहीं होगा। हिंदुस्तान का जो आर्मी फंसा हुआ है उसको सुरक्षित लेके आइए, तो मोदी जी को माना जाएगा कि विश्व गुरु है। दुर्घटना होती थी तो मानते हैं होती थी, लेकिन सिंगल होती थी, कभी पटरी के प्रॉब्लम से होती थी, कभी किसी प्रॉब्लम से। अभी तो मोदी जी ने जितने सरकारी नौकरी में पियक्कड़ और पतरी लोगों भर के रखेंगे तो क्या होगा भैया, पी करके सो जाएंगे मता लो करके, तो 2 ट्रेन तो आपस में टकराएगा सामने से, ठीक है। तो एजुकेशन का तो अभी है नहीं, तो बोल दिए हैं कि आपके पास डिग्री है तो उसको घर में बत्ती बना के रख दीजिए और पकौड़ा तल के बेचिए। तो भैया नौकरी में रखेंगे जो पी करके उल्टे हुए रहेंगे, नशे में चूर रहेंगे, ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामने से पता नहीं चलेगा, तो क्या होगा? तो विश्वगुरु कहाँ पर है? विश्वगुरु अपने घर में मोर खिला रहे हैं, मोर लोग के साथ बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे टाइगर लोग के साथ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचा के अभी 2-3 दिन बाद देखिएगा पहाड़ में चले जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। 8 जन को जो कतर में फांसी का सजा हुआ है उसके भी जिम्मेदार मोदी जी है। मोदी जी को तो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये इल्जाम लगा है। देखिए, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मोदी जी के पास इतना वक्त है कि इजराइल जा करके कंधे में हाथ दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर में जो लड़कियों को बेइज्जत किया गया, घसीटा गया, जला दिया गया, मणिपुर जल गया 1 महीने तक, उनके लिए इंडिया में रह करके इतना वक्त नहीं है कि अपने देशवासियों को जाके कम से कम आसन दे सके। से यूपीए की सरकार में भी होती थी और आज भाजपा की भी सरकार में हो रही है, मगर फर्क यही है कि उस वक्त छुपाया नहीं जाता था, उस वक्त देश की मीडिया गद्दार नहीं थी, दोगली नहीं थी, गोदी मीडिया नहीं थी। आज हर हादसा को, हर बात को, जो देश में घटना घटता है उसको छुपा दिया कि शतरंज में अगर वजीर मर जाए और जिंदगी में अगर ज़मीर मर जाए तो इंसान किसी काम का नहीं होता है। तो अंधभक्तों, अपनी ज़मीर को जिंदा करो, अपनी आँख को खोलो और अपने बाप को, जिनको तुमने 2014 के बाद पहचाना है। मामला आया है 8 ऑफिसर्स का, 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स का, जो कतर में उनको जो है फांसी दी जा रही है। तो अब मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? हवा निकल गया 56 इंच सीना का, अब जाके उनको बचाइए। आप तो देश के नेता है नहीं, औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते, वो नेता नहीं है, वो दोगला है, वो गद्दार है, वो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को सबसे बड़ा देश का नेता, विश्वगुरु कहते हैं, मगर वो जो है इंडियन सेना के यानी इंडियन नेवी के ऑफिसरों को कतर में फांसी दिया जाने वाला है, क्योंकि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि वो जासूसी कर रहे थे कतर में इसराइल के लिए, यानी इंडिया के लिए भी जासूसी नहीं कर रहे थे, इसराइल के लिए ये इल्ज़ाम लगा है। और इसको इंडिया टुडे ने छापा है। कई सारे ऐसे साथी हैं जो पॉलिटिकल तरीके से रुचि रखते हैं, और एक साबिर जी हैं जो ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे। दूसरा सवाल ये है कि 6 महीनों में 3 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट, आपने जून में सुना होगा बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, फिर अक्टूबर में आपने जो है बिहार के बक्सर में बड़ा ट्रेन दुर्घटना हुआ था, और फिलहाल 2 दिन पहले विजयनगरम जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां से जो है एक ट्रेन दुर्घटना होने की बड़ी खबर आ रही, जिसमें 15 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर है। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सुरक्षा कवच लगा तो वो सुरक्षा कवच कहाँ है? लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो सुरक्षा कवच अडानी जी के पास चला गया और अडानी जी के पास मौजूद है। साबिर भाई, सबसे पहले अभी सुरक्षा कवच की बात चली, मगर इस सुरक्षा कवच में ट्रेन दुर्घटनाएं कम नहीं हो रही है। 6 महीने में 3, और वो भी बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, बड़े ट्रेन दुर्घटना। तो क्या लगता है कि सुरक्षा कवच कहाँ पर है? देखिए, मोदी जी का जो असल चेहरा है हिंदुस्तान के सामने धीरे धीरे खुल जा रहा है। जो डब्बा बना के वो हिंदुस्तान को दे दिया है कि हमने वंदे भारत दे दिया, हमने सुपर एक्सप्रेस दे दिया, तो आप देखिए आए दिन ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद भी रेलवे मिनिस्टर बेशरम के तरह जाते हैं और बोलते हैं सब कुछ सही है, एक तो इंसिडेंट हो गया। मैंने हिंदुस्तान, मोदी जी के नज़र में इंडियन जो लोग हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। मर रहे, कोई बयान नहीं, कुछ नहीं, बस जो चल रहा है चलते रहेगा। देश को सोचना चाहिए, देश के नौजवान आवाम को सोचना चाहिए कि किस तरीके से देश कहाँ जा रहा है। देश आपका 2014 का पहले क्या था हिंदुस्तान, और 14 का बाद में देश क्या है? देश में हकीकत में विकास नहीं है, आपका बेरोजगारी बढ़ रहा है, और आए दिन रेलवे एक्सीडेंट छोड़िए, आए दिन सुरक्षा में भी प्रॉब्लम है। आप ट्रेन में एक आरपीएफ ऑफिसर आके एक आदमी को मार देता है, तो कहाँ सुरक्षा है? हम लोग पुलिस से सोचते हैं कि हम लोग को सुरक्षा देगा, आर्मी सोचते हैं हम लोग सुरक्षा देगा, और आर्मी और पुलिस से ही मजहब के नाम पे कत्ल करा रहा है। तो कहाँ हिंदुस्तान जा रहा है? 2014 का पहले का हिंदुस्तान और आज के हिंदुस्तान में फ़र्क है। इसीलिए हिंदुस्तान के जो सेकुलर सोच रखने वाले पार्टी आज एकजुट हुआ है, इंडिया नाम का अलायंस बना है, और इंडिया अलायंस जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, मोहब्बत जीतेगा। जो नफरत मोदी फैला रहा है, ये नफरत हारेगी। कतर में 9 लोगों को फांसी होने की खबर आ रही है,
तो हमारा जो डिप्लोमेसी है वो कहाँ है, और हम जो वो जो हमने जो कहा था कि हम विश्व गुरु है, तो वो गुरु कहाँ पे? मेरा सवाल यही है कि मोदी जी तो दुनिया के सामने प्रेजेंट किए कि मैं विश्व गुरु हूँ। यहाँ जो भक्त जो चिल्लाते हैं मोदी मोदी, हर बात पे मोदी चिल्लाते हैं, तो अब जो दिखाना होगा कि मोदी के साथ इंटरनेशनल में उसका कैसा रिलेशन है। हमारे अगर 9 सिपाही नेवी के आर्मी वहाँ फंसे हुए, उसको लेके आए, तब माना जाए कि हाँ मोदी विश्व गुरु है। कतर से बात करें, बात करके लेके आए, कहाँ है डिप्लोमेसी? करने के लिए तैयारी नहीं है वहाँ पर तो आप जाके वहाँ पर ही जाते हैं, आप बड़ा बड़ा वहाँ पर जाके जुब्बा पहन के गला मिलते हैं, बहुत उनको बुलाते हैं। अभी जो प्रोग्राम हुआ दिल्ली में, आप सबके साथ स्वागत करके फोटो खिंचाए, तो आप दिखाइए ना आप वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता हैं। कहाँ है? सिर्फ बयानबाजी करने से, सिर्फ भक्त लोग को खुश करने के लिए नहीं होगा। हिंदुस्तान का जो आर्मी फंसा हुआ है उसको सुरक्षित लेके आइए, तो मोदी जी को माना जाएगा कि विश्व गुरु है। अच्छा, एक सवाल है, कल एक ट्रेन दुर्घटना हुआ, इतना सारा हो रहा। पहले ये कहते थे यूपीए की सरकार, जिसमें ममता जी भी थी और भी बहुत सारे पार्टियां थे, तो कहते थे कि उस टाइम में ट्रेन के दुर्घटना ज़्यादा होते थे, अब कम हो रहे हैं, मगर हालात कुछ और बता रहे। देखिए, मोदी जी सिर्फ दिखाते हैं कि 70 साल में हिंदुस्तान का कोई डेवलप नहीं हुआ, सब कुछ उन्होंने ही कर दिया। IIT उन्होंने किया, ज़्यादा पूरे जितने भी यूनिवर्सिटी है, इसरो, आज जो चाँद पे हम लोग चंद्रयान किया, पूरा क्रेडिट मोदी जी लेके चले गए। लगे कि इसरो वही बनाए थे, 1947 के महात्मा गांधी की जगह आज़ादी के जंग वही लड़े थे, सब कुछ मोदी किया था। 2014 के बाद आप आए, आपको इसके पहले जो यूपीए सरकार था, मनमोहन सिंह की जो गवर्नमेंट थे, बहुत सारे उनकी पॉलिसी था, बहुत सारा पॉलिसी को आपने मूवमेंट आपने बदला, उसको कंटिन्यू किए। हिंदुस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप बदल नहीं सकते, जो हमारा पॉलिसी है उसको आप मेंटेन करना होगा। तो मोदी जी ने और विकास को घटाया है, मोदी जी ने डेवलप को घटाया है, मोदी जी ने नोट को बंद करके, नोट को और बर्बाद किया। आज हिंदुस्तान के गरीब आवाम के पास पैसा नहीं है, आज भुखमरी में लोग मर रहे हैं, आज बहुत सारे जगह में राशन नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 2 ही आदमी मोदी से खुश हुआ, एक अदानी और एक अंबानी। तो विश्व गुरु कहाँ पर है? विश्व गुरु अपने घर में मोर खिला रहे हैं, मोर लोग के साथ बात करेंगे, उसके बाद जाएंगे टाइगर लोग के साथ फोटो खिंचाएंगे, फोटो खिंचा के अभी 2-3 दिन बाद देखिएगा पहाड़ में चले जाएंगे, ध्यान में बैठ जाएंगे। ठीक है, शहबाज ये बताइए कि अभी जैसे विश्व गुरु की बात हो रही, कतर में 9 सेना के पूर्व जवानों को फांसी की सजा ऐलान हो गया और ट्रेन दुर्घटना है, तो विश्व गुरु कहाँ है? वो कह रहे थे कि हम जो है वर्ल्ड क्लास ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। विश्व गुरु तो अभी हिमाचल में टोपी लगा के टोपी पहना रहे सबको। हिमाचल का इलेक्शन तो खत्म हो गया। अरे इलेक्शन खत्म हो गया, लेकिन वो घूरते तो हमेशा है। अच्छा, कौन सा ऐसा देश का, हमको तो लगता नहीं है कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, हमको तो लगता है वो टूर पे बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है, आए दिन कभी इजराइल, कभी यूएस, कभी अमेरिका, कभी कतर, कभी पाकिस्तान जाते हैं बिरयानी खाने के लिए, और उन्हीं के लोग चिल्लाते रहते हैं पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान, पाकिस्तान चले जाओ मुसलमान। अरे भैया, मुसलमान क्यों जाएगा पाकिस्तान? आप चले जाइए, मोदी जा रहे बिरयानी खाने, तो आपको जाना चाहिए पाकिस्तान। अगर पैसा नहीं है टिकट कटाने का, बोलिए हम लोग देते हैं टिकट कटवा के। अच्छा, ठीक है। तो ये हालात ये है कि ये कह रहे थे कि ट्रेन दुर्घटना ट्रेन दुर्घटना जो है, ये कहते थे कि भाजपा सरकार कहती है कि कांग्रेस सरकार में बहुत होता था, यानी यूपीए की गठबंधन वाले। अब ट्रेन दुर्घटना नहीं होती, 6 महीने में 3 बड़े दुर्घटनाएं। देखिए, पहले जो ट्रेन दुर्घटना होती थी तो मानते हैं होती थी, लेकिन सिंगल होती थी, कभी पटरी के प्रॉब्लम से होती थी, कभी किसी प्रॉब्लम से। अभी तो मोदी जी ने जितने सरकारी नौकरी में पियक्कड़ और पतरी लोगों को भर के रखेंगे, तो क्या होगा भैया? पी करके सो जाएंगे मता लो करके, तो 2 ट्रेन तो आपस में टकराएगा सामने से। ठीक है, तो एजुकेशन का तो अभी है नहीं, तो बोल दिए हैं कि आपके पास डिग्री है तो उसको घर में बत्ती बना के रख दीजिए और पकौड़ा तल के बेचिए। तो भैया, नौकरी में रखेंगे जो पी करके उल्टे हुए रहेंगे, नशे में चूर रहेंगे, ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामने से पता नहीं चलेगा, तो क्या होगा? अच्छा, तो ये जिम्मेदार है? मोदी जी जिम्मेदार है भैया, मेरे हिसाब से तो मोदी जी। कि ड्राइवर जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से मोदी जी। और 8 जन को जो कतर में फांसी का सजा हुआ है, उसके भी जिम्मेदार मोदी जी है। मोदी जी को तो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये इल्जाम लगा है। देखिए, इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मोदी जी के पास इतना वक्त है कि इजराइल जा करके कंधे में हाथ दे सकते हैं, लेकिन मणिपुर में जो लड़कियों को बेइज्जत किया गया, घसीटा गया, जला दिया गया, मणिपुर जल गया 1 महीने तक, उनके लिए इंडिया में रह करके इतना वक्त नहीं है कि अपने देशवासियों को जाके कम से कम आसन दे सके, आश्वासन दे सके। ठीक है, तो 5 राज्यों में चुनाव है, क्या है, क्या उम्मीद लगती है? देखिए, मेरे हिसाब से तो 2024 में इस बार IND आएगा, सरकार बनेगा। जो अभी 5 राज्यों में है, जो ये 5 राज्यों में देखिए कैसे उखाड़ के बीजेपी जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और जितना अंधभक्त है सब अपने अपने बिल में जाके वापस घुस जाएंगे, और मोदी विदेश निकल जाएंगे, बोलेंगे झोला उठा के हम चल दिए। ठीक है। एक अभी जैसे पूरे देश भर में ये हालात है कि ट्रेन के दुर्घटनाएं हो रहे हैं, प्लस बाहर में भी बहुत उनको फांसी की सज़ा हुई, तो ये तमाम चीज़ें कैसे देखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं? देखिए, ट्रेन के हादसे यूपीए की सरकार में भी होती थी और आज भाजपा की भी सरकार में हो रही है, मगर फ़र्क यही है
कि उस वक्त छुपाया नहीं जाता था। उस वक्त देश की मीडिया गद्दार नहीं थी, दोगली नहीं थी, गोदी मीडिया नहीं थी। आज हर हादसा को, हर बात को, जो देश में घटना घटता है उसको छुपा दिया जाता है। क्यों छुपा दिया जाता है? क्योंकि ये मोदी जी का आदेश है। अब मणिपुर के मामले को ये जो है नेशनल टीवी पे दिखाना नहीं चाहते हैं। जहाँ भी जो मसला मसाइल होता है, हिंदू मुसलमान का मसला होता है, मुसलमान को बदनाम करते हैं। तो अब देखिए मामला आया है 8 ऑफिसर्स का, 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स का, जो कतर में उनको जो है फांसी दी जा रही है। तो अब मोदी जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया? हवा निकल गया 56 इंच सीना का। अब जाके उनको बचाइए। आप तो देश के नेता है नहीं, आप तो कभी यूएस जाते हैं, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी इटली जाते हैं, आप हर जगह घूमते हैं। और अभी इटली के साथ आपके कैसे रिश्ते हैं और कैसे रिश्ते बन रहे हैं वो भी सारा, कनाडा के भी, हाँ कनाडा के भी, वो भी सारा सोशल मीडिया देख रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि विश्वगुरु है कि नहीं, या बस ये खाली जुमले हैं? अरे सिर्फ जुमलाबाजी है। विश्वगुरु होते तो 8 क्या, वो 8000 लोगों को बचा लेते। मगर जो सोचे, जो 1 महीना से मणिपुर जो जल रहा है, जब वहाँ की बहनों को, बेटियों को और औरतों को जो नहीं बचा सकते, जाहिर सी बात है जो औरतों की हिफाजत नहीं कर सकते वो नेता नहीं है, वो दोगला है, वो गद्दार है, वो। तो पूरे हालात ये हैं पूरे देश भर के कि जी, और देखिए कि अंधभक्तों को, उनको जो है अभी अपना एक शेर के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि शतरंज में अगर वज़ीर मर जाए और ज़िंदगी में अगर ज़मीर मर जाए तो इंसान किसी काम का नहीं होता है। तो अंधभक्तों, अपनी ज़मीर को ज़िंदा करो, अपनी आँख को खोलो और अपने बाप को, जिनको तुमने 2014 के बाद पहचाना है। 2014 के बाद तो तुम्हारा कोई बाप चच्चा था नहीं। 2014 के बाद तुम्हें महंगाई झेलता है तो हिंदू भी झेलता है, सिख भी झेलता है, ईसाई भी झेलता है। अभी देखिए क्या किया है कि 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम कर दिया है, बस इलेक्शन तक। अब इलेक्शन के बाद क्या होगा कि महंगाई वापस से वैसे ही हो जाएगा। तो तुम क्या करोगे? 500 रुपया बढ़ा देगा तो तुम क्या करोगे? 4.5 साल आपको महंगाई का मार झेलना है और 6 महीना जो है आपको सिर्फ जो है ऑफर दिया जाएगा, जैसे कि आप लालच में जो है वोट दे रहे हैं। अभी देखिए राम मंदिर का जो है इतना चर्चा चल रहा है, क्यों? 6 महीने पहले तो इतना चर्चा नहीं था, क्यों? राम मंदिर का इलेक्शन करीब आ गया है। अब इलेक्शन आते आते ये लोग कोई ठीक नहीं, राम मंदिर का लेके कितना जगह दंगा करा देंगे, और हो ही रहा है हर जगह दंगा। पूरा देश में हिंदू मुसलमान करेंगे। मेरी सारे देश के आवाम से यही गुजारिश है कि आप हिंदू मुसलमान के चक्कर में नहीं बटे, अपने पड़ोस के भाई को पहचाने, उससे मोहब्बत करें, उससे मिले जुले, उनके साथ रहें। वो आपके कोई दुश्मन नहीं है, मुसलमान कोई दुश्मन नहीं है, पंजाबी कोई आपका और सिख आपका कोई दुश्मन नहीं है। आप लोग एक साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ स्कूल में पढ़े, एक साथ कॉलेज में पढ़े, सब भाई भाई है। आपके बीच में जो आग लगा रहा है मोदी, भाजपा और आरएसएस का सरकार, इसको आप पहचानिए। तो लगातार पूरे देश भर में जो है अभी जिस तरह से 3 बड़े ट्रेन दुर्घटना इन 6 महीनों में हुआ, प्लस कतर में जिस तरह से हमारे 9 जो है इंडियन नेवी के सेनाओं को जो है फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। मोदी जी के विश्वगुरु होने पर सवाल खड़े होते हैं। ये तमाम चीज़ें और इन तमामों पर शेर में बोलिए जी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।